ये सब जगह दो लोग ही अभी हड़ताल के ऊपर ही। आज तक वतन का नहीं बढ़ी हमारी, बाकी कमी कर दी गई है। टेम्पो खराब हो गया तो हमारे पेनल्टी, कार्ड स्कैन नहीं करा तो हमारे पेनल्टी। कंपनी हमारे साथ शोषण कर रही है। जो इस कंपनी में ज्यादा बोल गयो न बिना ठाबा को आदेश है। बुकाती साहब बैठे रहा आदमी, न कोई पानी की व्यवस्था है न कोई चाय की व्यवस्था है। और ये बोलते हैं कि आप तो बंधुआ मजदूर हो, बीमारी लागी है तो हमारे लागी है, कंपनी आ कोई फर्क नहीं पड़ रही चीज को। ऐसा है कि ये कंपनी एकदम फ्रॉड है। हमने इस चीज का मुद्दा उठाया कि उन्होंने किया कि आपके क्या लगते हैं, वो कंपनी फैला रही है जातिवाद। 65,000 की तो उनके पेनल्टी लगी हुई है, उनको वही वापस नहीं मिले। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको सीकर बेफा पहुंच गया। सीकर के शहर के अंदर से देख रहे हो कि नगर परिषद का जगह, सीकर का जगह टेम्पो ही जगह, कचरो उठावी हो रहा जगह, ड्राइवर ही, हेल्पर ही, ये सब जगह दो लोग ही अभी हड़ताल के ऊपर ही। और कह रहे हैं कि तो हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जो वो सही है हड़ताल पर से उठेगा को नया टस मस्य को नया होगा। ये पूरा मामलो है कि इनकी मांग है अभी तक अनकन कुण जो की सुनाई के लिए आया है, आगे लेके इनको क्या प्लानिंग है, सारी बातचीत भाषा करांगा तो वीडियो शेयर कर देना है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब। तो आज कहीं हड़ताल पर क्या बैठे हो रहे साहब? अभी वो इस कंपनी है जो ऑटो टिपर चला हुआ है, इमा में काम करा सब लोग आज 4 साल से कर रहे हैं। हाँ, 3 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है। क्या चीज़ें लेके चल रही है हड़ताल? हड़ताल है हमारी 3 साल से माना, वो आश्वासन दिया जा रही है कि थारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। आज तक वतन का नहीं बढ़ी हमारी, बाकी कमी कर दी गई है। कारण के समझ आता है हमारा कारण तो क्यों समझ में को नहीं आ रही हो। काम तो भी यही चल रही है कंपनी को, काम में भी यही कर रहे हैं। हाँ, सुबह कम होगा कोई नहीं काम 12 घंटा कर रहे हैं। सुबह 7-6 बजे गाड़ी काटा, हाँ शाम में 6 बजे वहाँ काम तो भी यहाँ चल रही है, खाली पिसा ही कम हो गया हमारा। तो इस चक्कर में मैं धरना पर बैठे हाँ 3 दिन से। और हमारे हर चीज़ की, हर क्या की पेनल्टी लगा दी जाए। टेम्पो खराब हो गया तो हमारे पेनल्टी, कार्ड स्कैन नहीं करा तो हमारे पेनल्टी। कंपनी हमारे साथ शोषण कर रही है। परसेंट लगा दी मार कर, जतो परसेंट थे काम करोगा बत्ता पैसा दूंगा। काम तो मारो 12 घंटा कर दिया, हाँ मैं भी मैं परसेंट लागू कर दी तो परसेंट से हमारा पैसा और डाउन हो गया। और हमारे 8 टेम्पो खराब हो गया हो तो हमारा भी चीज़ का कोई पैसा को नहीं मिला। मैं घर से आ जाऊँ, मारो किराया लगा के आवा, अठिया के बैठा और वापिस दोपहर में घर चले जाऊँ, हमारा भी चीज़ को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो अभी पूरा कितने दिन से बैठे होते? पूरा 3 दिन हो गया साहब। 3 दिन में कोई था कोई अधिकारी, कोई नगर परिषद से कोई ना कोई को नहीं आया। जबकि माने एक नोटिस ही मिले 18 को 5 जना ने क्या निलंबित कर दी जाए। निलंबित कर दो? हाँ, जो इस कंपनी में ज़्यादा बोल गयो न बिना ठाबा को आदेश है। आज हमारी चौकी में विभोज द्वारा FIR हुई है हमारी, और थानादार जी को फ़ोन आए कि चौकी में आ जाओ। 5 आदमियों को FIR दर्ज करवाइए, कभी ड्राइव दमखारी हड़ताल में आप तोड़वा दें। और हमारी एक ही मांग है साहब कि हमारा पैसा बढ़ा दिया जाए। मैं 9,000 रुपया का, हाँ 9,000 रुपया में आज तक 1 रुपये नहीं बढ़े, जबकि 9,000 रुपया में से कमी हुई। वो ही काम कर रहे हैं 100% पे लिख काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई तो डेरी बढ़ रही है ना। 4 साल में महंगाई तो बढ़ी कौन बढ़ी है? महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तेल ऑटो लून सब महंगाई बढ़ गई। 4 साल पहले रेटी भाई है क्या आज? ना बागोन भी की बढ़ गई साहब। और बिक के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ तो माने ये कंपनी से हटा दिया जाए कि जो 2 बोल रहे हैं तो आ 2 न पहले हटाओ। या 2 पूरा वर्करान भिड़ा रहा है, वर्करान की आवाज उठा रहे हैं, पुलिस ला दो। 3 दिन थाना बैठा होगा, अभी तो कोई आश्वासन दियो है, कोई आया हो? न तो कोई हमारी कंपनी का अधिकारी आया, न कोई नगर परिषद का अधिकारी आया। खाली मेट 3 दिन सुबह आ जावा, बैठ जावा, बुकाती साहब बैठे रहा आदमी, न कोई पानी की व्यवस्था है न कोई चाय की व्यवस्था है। खाली मान धमकियाँ मिल रही है, थाने जेल कमाए लवांगा, थाने पुलिस प्रशासन आ रहे, थाने पर FIR लॉन्च हो रही है, खाली धमकियाँ दे रहे हैं भाई। अच्छा, मैंने बताओ कि काम थे बंद कर दियो कचरो उठाना, तो फिर शहर के कचरो कौन उठा रहे हो? अभी तो साहब कचरो तो कोई को नहीं उठा रहे हो। नगर परिषद का सरकारी कर्मचारी गया हा, बेबी हमारे साथ आया है, बेबी आज हड़ताल पर बैठेगा, तो कचरो तो उठ रहे नहीं है बिल्कुल। चलो थे थारी मांग न जायज सारी मांग है और मांग न लेके थे प्रदर्शन कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ है, आपकी आवाज़ खुद ने उठानी पड़े। लेकिन थाने के लागे कि कोई और तरीकों को नहीं उसको हो गया भाई आप हाँ शहर के अंदर कचरो अगर रह जाओगे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी, तो कचरो भी अब उठाता रहा और आपने विरोध को कोई दूसरे तरीको थाने के लागे बिको मैं वो तरीको भी अपना लिया, अपन अभी तरीका से कंपनी हमारी कोई बात नहीं मान रही है, तो मैं मजबूरन हड़ताल पर बैठे हाँ, ताकि कचरो नहीं उठोगो तो प्रशासन ने बेरो पड़ोगो, नगर परिषद का कमिश्नर ने बेरो पड़ोगो, सभापति ने बेरो पड़ोगो, तो बे हमारा जो मांग है वह पूरी करवाओगा। और जो माने लेटर दे चुका है, देखो ये निलंबन पत्र, जब भी आवाज उठाते हैं हाँ तो निलंबन पत्र हमारा काट दिया जाएगा, यार 5 लोग ना हटाया जाओगे, FIR दर्ज अलग हो रही है हमारी। तो ये शोषण कर रहे हैं हमारे साथ की बात है। वो आधे घंटा पहले निकले हमारो, वो मोबाइल पाए हमारे व्हाट्सएप पे, जयपुर से डायरेक्ट वॉइस कंपनी को आए, डायरेक्टर भेजे। नहीं, सैलरी बढ़ाने की बात खोजना मेरे को जवाब क्या हुआ है कि नहीं बढ़ेगी, करना है तो करो, नहीं कर जाओ। जबकि मैं 4 साल से भी वो से डोर टू डोर जुड़ा हुआ हूँ,
और मेरे को भी आज धमकी मिल गई। मतलब इतनी साल से काम कर रहे हो और फिर वो जो इनाम लास्ट में वो मिल रहा है। इनाम वही मिल रहे हैं कि घर जाओ, काम करना तो करना हो वरना घर जाओ। अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि आप तो बंधुआ मजदूर हो। नहीं, मजदूर तो देखो हर आदमी जो वो कलेक्टर को नहीं, उसका आदमी एसपी को नहीं, उसका सबको अलग अलग काम हो, लेकिन आपकी मजदूरी तो वाजिब चाहो कौन सा आदमी। तो साहब मजबूरी तो हमारी आई है कि मैं काम करें, आप भी मजबूरी को मारो बेफायदा उठा रहा है हमारी, ना कोई तनखा बढ़ा रहा है। कोरोना काल में मैं एकजुट होकर सब भाई बंद में जो हड़ताल में बैठे हैं सब काम करें, कंपनी ने राजी करे। हाँ बीमारी लागी है तो हमारा लागी है, कंपनी हराने का कोई फर्क नहीं पड़ रही है चीज को। अभी टाइम हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगी और वो मेरा हेल्पर है की ड्यूटी लगी। जब मैंने तारीफ काबिल समझा कि आप जैसे बंदे और चाहिए देश का भला करने के लिए, पर आज मन ही निलंबित कर दिया, जबकि मैं कोरोना काल में पूरा में गयो। मतलब ये है कि जब तक काम कर रहा हो तब तक तारीफ है और जब दिन हक की बात के लिए भी निकाल दी जाओ। सैलरी के अलावा और कोई थारी मांग भी है? और हमारी मांग है कि जिया सुबह में घर से चल रहा है, वहाँ कुछ लोग है वह गाँव से भी चल रहा है, 100 रुपये में डीजल बाल रहा हूँ भाई, अटे आएगा बाकी गाड़ी खराब है, बात तो कंपनी की हेडेक है, ड्राइवर की गलती थोड़ी है। वह अगर उसके पास हेल्पर नहीं है गाड़ी के साथ, वो भी कंपनी की हेडेक है, तो उनको फिर सैलरी नहीं दी जाती है, उस दिन की घर ही भेज देते हैं वापस, भाई आप घर जाओ आप। और अगर वार्ड में भेजते हैं तो जो हेल्पर साथ में होता है उतना काम करके आते हैं, तो बोलते हैं कि ड्राइवर भी अकेला ही उतना ही काम करके हो तो सैलरी मिलेगी, वरना आपकी सैलरी काट ली जाएगी। नहीं तो दूसरा आदमी नहीं आया, आपकी क्या गलती है? कंपनी की गलती है, बस कंपनी की गलती है कि आदमी लेके आओ दे। कंपनी की भी कभी के अंदर कंपनी की भी होने के दूसरा आदमी की गलती है। मान लो कि थे चल गया थार साथ में कोई हेल्पर को नहीं हो, थारी की गलती है? हमारी साहब क्यों गलती को नहीं, मैं तो मारी देखा भाई ड्राइवर आ गया तो मैं तो आ देखा भाई वो हेल्पर है, वो तो दूसरी जगह से तो मैंने मतलब ही को नहीं, वो आया हेल्पर। ये छुट्टी पर ही नौकरी छोड़ दी क्यों? बताने की बात है, वो हमारी तनख्वाह तो नहीं रुकनी चाहिए ना। हाँ हमारी तनख्वाह भी रोक दे साहब, हमारी भी रोक दे और फिर के 100% ला के दो। लगभग कितनी की गाड़ियाँ ही जगह है 40 सीकर के अंदर कचरा? अभी गाड़ी तो वार्ड तो यहाँ पे 60 है सीकर में, और गाड़ी 70 से 80 गाड़ी मार्केट में खड़ा है जी, 10-15 टेम्पो खराब है, यानी 60 गाड़ी तो डेली रूटीन में चले। अबे 60 की 60 उरा खड़ी है अभी उरा खड़ा है, यानी काम बिल्कुल ठप है, एकदम ठप है काम। कचरों को बड़े है, बड़े को बड़े रोड पर ला दिया लोग, जो वार्ड में आदमी है रोड पर गिर दिया कचरा ने। बदनामी को टिको कट रहे मारो क्या तेज जाकर रात में खिंडा रहे हो, और डब्बा की FIR हो कि थे डब्बा ने ऊंधा करके आया हो, और भी की FIR दर्ज हुई है हमारी। प्रूफ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोई कुछ है? फिर सिर्फ मैं ही घर मैं तो सुबह से 8 ही धरना पर बैठे हैं, ये रिपोर्ट मांगना है। जो कंपनी का लोग है, कंपनी में काम करे हुए माना रिपोर्ट दे के गया है कि थे डब्बा ने रोड पे ऊंधा कर दिया, उनके पास भाई कोई सबूत है तो वो हमें दिखाओ आप। ऐसा है कि ये कंपनी एकदम फ्रॉड है, जो हम आज तक काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ये चीटिंग ही कर रही है कंपनी, फ्रॉड कंपनी है हमारे। जो कि इतने वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, कहीं बीमार हो गया, कहीं के हार्ट अटैक आ गया, किसी के दर्द हो गया, किसी के बुखार हो गई, तो कंपनी क्या कहती है हमें मालूम नहीं है, हमें तो पूरा कार्य चाहिए। हमारे जैसे कि हमारे तत्काल में आज उनको 7 ही दिन हुए हैं, हमारे महादेव जी मीना जी थे, वो भीड़ के अंदर ट्रैक्टर खाली करके नीचे ट्रैक्टर के नीचे आके ख़त्म हो गए। हमने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि उन्होंने किया कि आपके क्या लगते हैं वो, हम एकजुट काम होके कर रहे हैं तो हम भाई हैं। देखो ये काम नहीं कर रहे हैं तो भी भाई हैं, वो तो भी जातिवाद तो कंपनी ये कंपनी फैला रही है जातिवाद। उसके उनके भी प्लेंटी लगी थी, प्लेंटी उनकी लगी थी कम से कम में 65,000 रुपए की, कंपनी ने उनको क्या दिया है 50,000 रुपए। तो ये मेरा तो कहने का मतलब सर यही है कि कंपनी उनको 50,000 रुपए दिए हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनके प्लेंटी के रिफंड में जो प्लेंटी लगाई है वो मुझे बताइए कि इतनी उनकी प्लेंटी लगाई है, प्लेंटी कंपनी बता नहीं रही है, और 50,000 रुपए उनके दिए हैं, और ये नाम कर दिया कि हमने मुआवजा दिया है, जबकि 65,000 की तो उनके प्लेंटी लगी हुई है, उनको वही वापस नहीं मिले। चाहे पुलिस कमिश्नर आ जाओ, कोई आ जाओ, माना अरेस्ट करा दो, हड़ताल देगी साहब, पेट के लिए कर रहे हैं। किसी की लेबर कोड में ये आया कि एक वर्कर को, हेल्पर को कितनी सैलरी दी जाती है, तो सर हमें तो आज तक वो सैलरी आज तक हमें मिली नहीं है। लेबर कोड के हिसाब से चलेंगे कि लेबर की कितनी सैलरी होती है। कंपनी में हमारे PF और ESI के पैसे कटते हैं, मेडिकल की सुविधा और PF फंड में हमारे को ये बताया जाता है कि आपके PF में खाते जमा हो रहे हैं, जैसे कि हमारे 1000 रुपये जमा हो रहे हैं, तो हमें कंपनी द्वारा ये नहीं मतलब मालूम है कि कंपनी हमारी तरफ से PF में कितना जमा कराती है। तो सरकारी प्राइवेट कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, मैंने वहाँ 13 साल ड्राइविंग की है, और मेरा वहाँ एक PF कटता था। हमारा जब स्कूल में PF करता था ना, तो हमारा PF करता था 567 रुपये, तो हमारे 567 रुपये करते थे, तो स्कूल के कितने करते थे 500 रुपये। स्कूल के डोनेशन में हमारे
खाते में आते थे, पीएफ की रसीद हमें प्राप्त होती थी। यहाँ विवोस कंपनी में आज तक हमारे ऐसा कोई समाधान नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी देखिए अभी की कड़े कमी है और उनकी की मांग है भाई यही है कि जब तक जुगोबन की मांग नहीं मानी जाएगी यानी कि सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, काम के ऊपर ये लोटिंग आगो ना और थारी के ऊपर कह रहा है कि यानी कि मांग है बाकी हद तक जायद और प्रशासन के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए। मानने कमेंट से जरूर बताओगा वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है।